नेताजी आपका क्या नाम है? निर्मल धनगर। हाँ? निर्मल धनगर। निर्मल धनगर। अच्छा, कहाँ से आए? एटा। किस पार्टी में? जी भाजपा में। एटा में भाजपा का कैसे चल रहा है? जी बहुत चल रहा था हमारे यहाँ। ओहो, पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के कद्दावर नेता कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है जी ना? जी आज उनकी पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी के जड़ों को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का श्रेय जिन नेताओं पे जाता है, कल्याण सिंह उनमें से एक है। एटा आपने नाम लिया तो मुझे खट्ट याद आ गया कल्याण सिंह जी के बारे में। कर्म भूमि है उनकी। हाँ, बाबूजी की कर्म भूमि एटा है। तो अभी क्या माहौल चल रहा है एटा का? जी माहौल पूरा भाजपा का माहौल चल रहा है हमारे एटा में। अभी प्रेजेंट में भी चारों विधायक सिटिंग एमएलए जो भाजपा के ही हैं और एमएलसी भाजपा की है। सारा भाजपा का ही चल रहा है हमारे एटा में। मैं ये जानने आया हूँ कि गांव देहात के एरिया में जो एसआईआर को लेकर कार्यक्रम चल रहा है उसकी कोई चर्चा? जी एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है ना, वो तो चुनाव आयोग की व्यवस्था है, पूर्व में भी होती रही है। और हमारे यहाँ जो वोट डबल लोगों ने कर रखे थे, शिफ्टिंग होगी उनकी, जो यथास्थान जहाँ चाहते थे वहाँ शिफ्ट कर लिए वोट अपने आप। एटा से सांसद कौन है? जी देवेश शाकी जी। भाजपा नहीं सपा। सपा जी से जीते हैं। सपा। किसे जीत गए तब? सपा जी। और एटा में तो सपा बहुत बार जीतती रही थी लोकसभा सांसद। वही तो मैं सोच रहा था, आप कह रहे थे सब हमारे यहाँ भाजपा के जीते। हाँ एमएलए चारों भाजपा के हैं हमारे यहाँ। 2 बार राजू भैया यहाँ से सांसद रहे हैं, 14 में भी रहे, 19 में भी रहे। और इस बार कुछ आपसी वजह से चुनाव हारे। कोई वैसा मुद्दा नहीं था कि चुनाव उनका हारना चाहिए था, कुछ विषम बस्तियाँ रही, चुनाव हार गए वो। तो वो जो लोकसभा का चुनाव का नतीजा था वो विधानसभा में दोहराया जा सकता है? जी नहीं, विधानसभा में नहीं। अच्छा, भाजपा का मुख्यमंत्री कोई रहे, वही परिणाम आने के बारे में आप सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ जी रहे तब? नहीं सर, भाजपा का मुख्यमंत्री कोई रहे उससे परिणाम नहीं आने वाले। महाराज जी हैं तो परिणाम आने वाले हैं। महाराज जी हैं तो ही मुमकिन है। तो महाराज जी को अगर हमारा तो अपना व्यू है साहब, वो पार्टी क्या करती है वो अलग विषय है। नहीं, हम देखिए राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राजनीति में आप चिड़िया ही उड़ाते हैं, तो उसमें जो है अगर आप, मैं ये लोगों से जानना चाहता हूँ, कई बार ऐसी चर्चा उड़ती रहती है, आप देखते ही है, लग रहा है कि एक ही जिले से पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी गोरखपुर का ही और मुख्यमंत्री भी गोरखपुर का। गाजियाबाद से गाजीपुर इतना बड़ा प्रदेश है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि संगठन के साथ बाद अब सरकार में बदलाव हो जाए? ऐसी चर्चा समय समय पर चलती रहती है और उत्तर प्रदेश बीजेपी के कुछ नेताओं के इस तरह के बयान भी बीच बीच में आते रहते हैं कि एक हवा सी चलती। और प्रधानमंत्री से योगी जी की अभी मुलाकात 1 घंटे की हुई। माना यह जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद यहाँ पर चेंजेस होंगे। तो इसलिए मैं लोगों से ये भी पूछ लेता हूँ कि ये जो बीजेपी का गुब्बारा है, इसमें योगी आदित्यनाथ महाराज जी की कितनी भूमिका है? और क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले भी कोई नहीं कह रहा था कि बीजेपी को 50 से कम सीटें मिलेगी और नतीजा है तो 33 पे रुक गई। तो आपको ऐसा लगता है? नहीं सर, आपने जो सवाल किया वो सही सवाल किया है, पर हम तो ये कहना चाहेंगे 17 में भी शासन रहा योगी जी का और दूसरा कार्यकाल भी योगी जी चल रहा है। और योगी जी हैं तो ही विधानसभा की जीत हो सकती है, और योगी जी नहीं तो विधानसभा की परिणाम कुछ अलग ही हो सकते हैं। आप कहाँ से? सर मैं भी एटा से हूँ। मेरा नाम सौरभ दत्त मिश्रा है। आगे बोलिए। आप बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? फिर ब्राह्मण लोग बीजेपी से नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता है ऐसा। जो घुसपैठी है जिनके एसआईआर क्या है, एसआईआर जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको तो वोटर बनने का अधिकार मिल रहा है। अब जो बाहर के घुसपैठी आ गए हैं और अभी से नहीं आए हुए हैं, ये सन 84-85 से कब से आए हुए हैं, आ रहे हैं लगातार। ये 84 कैसे आपको लग रहा है 84 से घुसपैठी आए? ये कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा आए थे ये घुसपैठी। और उसके बाद इनको आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जितनी झुग्गी झोपड़ी और जो है आज उनमें मोस्टली। कैसे 1984 का क्या रिश्ता है? नहीं, एक बात कही मैंने, सरकार के हिसाब से मैंने बता दिया। एक अभी और कोई मिले थे, उन्होंने भी कहा कि 1984 से घुसपैठी आने लगे। तो मैंने कहा कब से? क्या जब कांग्रेस सरकार थी। सेम बात आप भी कह रहे हैं। ये किसी व्हाट्सएप मैसेज में आया था
किसी नहीं आया शायद। देखो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, कहीं हो सकता पढ़ा होगा मैंने, तो आपको बता रहा हूँ। बहरहाल SIR मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा है। SIR में जिन लोगों के वोट 2-2 3-3 जगह थे, हमारे यहाँ 1-2 विधानसभा ऐसी हैं जिनमें नगर पालिका में एक व्यक्ति के 3-3 वार्ड में वोट थे, अब वो एक वार्ड में रह गया। बहुत से लोग ऐसे थे जो गांव में भी। मैं आपको थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए आपको भी बता दूं जी। जब भारत पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ तो पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी इलाका था वो बांग्लादेश बन गया, और उसके बाद बांग्लादेश के मुसलमान, जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान से उनकी बहुत बनी नहीं। बहुत सारे उसके मुद्दे थे। उनके नेता मुजीबुर रहमान एक बार वहाँ का चुनाव जीत भी गए, उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन उधर के लोगों ने बनने नहीं दिया। तो उसके बाद उन्होंने मुक्ति वाहिनी एक पाकिस्तान से मुक्त करने का, और उस समय इतनी मारकाट मची। आर्मी जो पाकिस्तानी सेना थी और बांग्लादेशी जो मुक्ति वाहिनी वाले थे, जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चला रहे थे, तो उस समय ऐसी वहाँ पर स्थिति हुई, और बॉर्डर की भारत बांग्लादेश की फेंसिंग नहीं थी, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आए, और धार्मिक आधार पर भी उस समय भी 47 में भी और 71 में भी। तो 47 में भी धार्मिक आधार पर बहुत सारे लोग, चूंकि धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था, तो वहाँ पर हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया गया, बड़ी संख्या में लोग आए, और बंगाल में आए, त्रिपुरा में आए, असम में आए। लेकिन बाद में जब बांग्लादेश का था, उसके बाद भी आते रहे, तो हमने हिंदुओं को शरणार्थी कहा, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, क्योंकि मुसलमानों का धर्म के आधार पर बांग्लादेश एक देश बन गया था। मगर वो घुसपैठ इंदिरा जी जो युद्ध लड़ा उन्होंने पाकिस्तान से और बांग्लादेश को मुक्त कराया, अलग कराया, आज़ाद कराया, उसका जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वो मैसेज देने गई थी। आप अगर किताब पढ़े उस समय की, तो सारे राइटर्स ये लिखते हैं कि हर इंटरनेशनल मंच पे इंदिरा जी ने कहा कि ये जो बड़ी संख्या में वहाँ से पलायन हो रहा है, और हमारे अलग अलग राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, हम अभी आज़ाद हुए, हमको 20, 25, 24 साल हुए हैं, हम इतने लोगों को कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे, इनकी व्यवस्था करेंगे, जो उनका मुल्क है अपने लोगों को रखे, वहाँ पर उपद्रव हो रहा है, भाग के सब इधर आ रहे हैं। लेकिन युद्ध हो गया, बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, बावजूद इसके 47 से वो आते रहे। बाद में अभी कुछ सालों पहले जब बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति ठीक हुई थी, तो कहते हैं वो पलायन बंद हुआ था। अब फिर वहाँ पर स्थिति है, तो ये निश्चित तौर पर एक अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए वहाँ की राज्य और केंद्र सरकारें भी उतना ही दोषी हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर बॉर्डर का जब निगरानी थी, तो आज 10 साल बाद घुसपैठिया कहने की आवश्यकता आपको लगता है? ऐसा है, पाकिस्तान जब बना था तो शायद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान था, ये बांग्लादेश नहीं था। और हमारी जो सीमा बंगाल से लगती है, पश्चिम बंगाल से, वो शायद इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वो घुसपैठ को रोक सके, जहाँ तक मुझे लगता है। 300 रुपया दलाली दे करके लोग अंदर आ जाते। बहरहाल आप लोगों ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं भोपाल से हूँ। एक बात बताइए, आप भी भोपाल से? आप भी आइए, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। ये भोपाल, इंदौर, ये इन इलाकों में ये दूषित पानी को लेकर के बड़ा मामला है, और ये भोपाल भी इतना खूबसूरत शहर, और इंदौर जैसे शहर में आज मैं देख रहा था, ये मामला इधर ऐसा कैसा हुआ है? सरकार का क्या काम है ये इतनी? सर देखिए, इसमें गवर्नमेंट का तो जो अपना है दायित्व, वो तो अपने स्तर पे कर ही रही हैं। साथ ही साथ में सर जो लोकल लोग हैं या जो भी वहाँ आसपास के लोग हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज में दूषित पानी पीने की वजह से बच्चों की मौत हो गई, मैंने सुना, और कई बच्चे बीमार हो गए, तोड़फोड़ हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गया 15 दिनों के लिए। भोपाल की बात बता रहा हूँ, आपको मालूम नहीं? आप मेरी तरफ ऐसे देख रही? मैं भी आउट ऑफ ही देता हूँ सर, बट अगर ऐसा कुछ है वहाँ पे इशू, तो अच्छा, इंदौर का तो मालूम है ना? मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि सडनली कोई एक दिन में उस पानी को यूज़ करके या वैसा करके तो डिसीज़ नहीं हो सकती। कंटिन्यू कई दिन से वो चीज़ को ले रहा हो।
कई दिन से सर उस चीज़ को वो पी रहा होगा, तो उसको सर जो कॉलेज का मैनेजमेंट है या जो कॉलेज के और भी अरे क्या यार इंदौर में अभी तो एक घटना घट गई। हाँ, आप क्या कह रही थी, आपको मालूम है? तो आप भी भोपाल से आई हैं? हाँ, आपका क्या नाम है? निशा। तो निशा जी क्या शादी वादी में आई हैं कि? सर इनको तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि ये तो अभी कोई बात नहीं, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप लखनऊ कब आई? मैं यही यूपी से ही बिलोंग करती हूँ, सुल्तानपुर से। मुझे भोपाल में शादी हुई है तो वही आई हूँ अपने घर। ओहो, हम तो सवाल ये पूछने वाले थे कि भोपाल और लखनऊ में आपको अच्छा कौन सा लगा, तब तो आप लखनऊ ही कहेंगे। नहीं, भोपाल भी बहुत अच्छा है। आओ, वहाँ का माहौल झीलों का बहुत- शहर है, झीलों का। झीलों का शहर है, माहौल बहुत अच्छा है वहाँ का। आप फ्रीडम होकर आराम से घूमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। लखनऊ में भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ये पास ही के ही हैं। जब एक विवाहिता स्त्री जिसकी शादी हुई रहती है और वो अपने ससुराल वाले शहर की तारीफ करे तो इसका मतलब उसका ससुराल में मन लग गया है। हाँ, सही बात है। नहीं, वहाँ अच्छा माहौल है वहाँ का, बहुत बढ़िया माहौल है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।